दोस्तों, आरबीआई ने जो आंकड़ा जारी किया है, उससे भारत के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही है क्योंकि अक्टूबर 2021 में अगर हम देखेंगे, तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया था। अब तक उस रिकॉर्ड और ऊँचाई जो थी, उस पर अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। हालाँकि वैश्विक दबावों के बीच में रुपए की गिरावट से बचाव के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की गई तैनाती के कारण इसमें गिरावट आई थी और केंद्रीय बैंक जो अक्सर विनिमय दरों को अस्थिरता को कम करने के लिए बाज़ारों की स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है। तो 1 सितंबर को भारतीय रुपया जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹82.57 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद 22 पैसों से अधिक है। हालाँकि ये 1 साल पहले से जोड़ के मूल्य से 3% की गिरावट आई है। और दोस्तों, इसी के साथ-साथ ये भी ध्यान में रखने वाली है कि शुक्रवार 8 सितंबर को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के जो आंकड़े हम देखेंगे, तो उसमें जो है 1 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो $4 बिलियन से बढ़ के 598.89 बिलियन डॉलर हो गया है। अभी हमने देखा था कि 604 अरब डॉलर को क्रॉस करके 607 अरब डॉलर पर भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा था। लेकिन पिछले साल जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो गया था 645 बिलियन डॉलर, वहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं दोस्तों। फिर से हम वहां पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, 598.89 बिलियन डॉलर हुआ है। ये विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 2 सप्ताहों तक गिरावट दर्ज की गई थी। उसके बाद ये वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह 25 अगस्त को जो समाप्त हुआ था, उसमें कुल भंडार जो है वो $30 मिलियन से गिर करके 594.9 बिलियन डॉलर हो गया था। केंद्रीय बैंक ने जो जारी साप्ताहिक सांख्यिकी अनुपूरक के अनुसार इसी अवधि में जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, उसमें 3.4 अरब डॉलर से बढ़ करके 530.69 अरब डॉलर ये हो गया है। आरबीआई के आंकड़ों से ये पता चल रहा है कि सोने के भंडारों ने भी इसका अनुसरण किया और सप्ताह के लिए $584 मिलियन से 44.939 बिलियन डॉलर तक ये बढ़ गया। जबकि विशेष आहरण अधिकार या एसडीआर आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसके सदस्य देशों की आय में $1 मिलियन की अधिक वृद्धि हुई है। 1 सितंबर को जो सप्ताह समाप्त हुआ था, उसमें हमने देखा कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि चाइना और जापान और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश हैं, वो जो है $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की फॉरेक्स रिज़र्व है, वो अपने पास रखते हैं। इसमें चाइना सबसे ज़्यादा $3 ट्रिलियन को पार करते हुए $3.3 ट्रिलियन की फॉरेक्स रिज़र्व रखता है। 2 नंबर पे आपका जापान है, फिर स्विट्ज़रलैंड है। हालाँकि स्विट्ज़रलैंड जो है वो 800 के पास में आ चुका है गिरावट के साथ। जैसे भारत में 645 बिलियन डॉलर से गिरावट आई, वैसे ही स्विट्ज़रलैंड में आया। बट स्विट्ज़रलैंड एक छोटा-सा देश है, 645 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, उसके पास 800 बिलियन डॉलर है, तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है। बट भारत को जो है चाइना के बराबर पहुँचना होगा क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो चाइना के आस-पास पहुँचनी चाहिए। हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके आस-पास पहुँचना चाहिए क्योंकि हमारा जो करेंसी है वो वीक है, हमारी परचेसिंग पावर भी वीक है, इसलिए जो है इसका लाभ उठाना पड़ेगा और भारत जो है उसको काफ़ी तेज़ी से इस पे काम करना भी होगा। और हमारी जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। हमने जो है डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी को वीक करके रखा हुआ है, इसीलिए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। और जब भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ भी हम देखेंगे बहुत जल्द ही हमारा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होने वाला है। कनाडा के साथ होने वाला था लेकिन उसने उस होल्ड पे रख दिया। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाला था, उसने भी होल्ड पे रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ब्रिटेन के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो है बहुत जल्द होगा, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट है वो ब्रिटेन के अंदर तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा क्योंकि टैरिफ्स नहीं लगेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है और आने वाले 3-4 सालों में हम देखेंगे कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $1 ट्रिलियन के आस-पास भी पहुँचने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी ये चाइना के $3 ट्रिलियन से बहुत कम होगा। लेकिन 1 ट्रिलियन पे पहुँचना अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि भारत की जो इकॉनमी है वो लगभग 6 गुना कम है चाइना से। तो ये अच्छी बात है हमारी इकॉनमी इतना पहुँचती है तो। और इसी के साथ-साथ दोस्तों, ये भी ध्यान में रखने वाली है कि जब हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व होता है, तो जब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब करेंसी वीक होती है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के साथ-साथ हमारा जो मूडीज़ के द्वारा या फिर जितने भी फिच रेटिंग्स हैं, ये जो देने वाले, वो हमें बी प्लस में रखते हैं। यानी कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो ग्रेड है अगर बी से नीचे जाए तो फिर हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड से बाहर हो जाएँगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आता, तो उससे हमें वो ऊपर करेगा। जब $1 ट्रिलियन पार करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट अच्छा दिखाई देगा
हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो कम दिखाई देगा, हमारा रुपया अच्छा स्टेबल दिखाई देगा, तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इससे फिच रेटिंग और मूडीज़ जो है वो हमारे जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उसको ए प्लस में कर देंगे, जैसा कि चाइना और यूएस और यूरोप का होता है। तो ऐसा करने से, साथ ही मिडिल ईस्ट का भी ए प्लस ही है। तो ऐसा करने से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इकॉनमी बढ़ेगी और इकॉनमी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग से फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा दोस्तों।